ようこそ。पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था इसाकी के साथ साथ बाकी जो ब्लू लॉक के प्लेयर्स हैं उन सभी को ब्लू लॉक की तरफ से एक इनविटेशन आता है। बेसिकली उन लोगों को ब्लू लॉक की तरफ से एक मैसेज सेंड किया गया था और उस मैसेज में यही लिखा था कि तुम लोग वापस आ जाओ, ब्लू लॉक का फेज 2 शुरू होने वाला है। और इसके बाद ब्लू लॉक के जो प्लेयर्स है वो ब्लू लॉक में वापस जाते हैं और यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर खत्म हो गया था। तो चलो अभी इसके बाद वाले सीन को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर 153 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो सभी ब्लू लॉक इंस्टीट्यूशन इनटेक हॉल के थ्रू ब्लू लॉक में घुसते हैं। फिर ब्लू लॉक के प्लेयर्स ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जापान के U20 के प्लेयर्स भी हैं। ब्लू लॉक के प्लेयर्स उन लोगों से यही पूछते हैं हमने तो तुमको हरा दिया था, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर आइको रिप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि हम लोग को ईगो ने बुलाया है। फिर आगे हम लोग ईगो को देखते हैं। ईगो बोलता है जैसे कि तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं इस मैटर में ऑलरेडी अथॉरिटी रिसीव कर चुका हूँ जापान को U20 में रिप्रेजेंट करने के लिए। ईगो बोलता है इवन विटेन डॉग्स हैव देयर यूटिलिटी वैल्यू और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है यहाँ पे असेंबल्ड हुए प्लेयर्स को लेके मैं एक नया U20 टीम को कंस्ट्रक्ट करूंगा। ईगो बोलता है U20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 100 दिन बचे हैं। अगर तुम लोग अभी जैसे हो वैसे ही तुम लोग U20 में एंटर करोगे तो फिर विक्ट्री इम्पॉसिबल है। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फैक्टर दैट मेड यू स्ट्रॉन्गर। किस चीज ने तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। सब लोग आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज ने बनाया। तो ईगो रिप्लाई करता है एनवायरमेंट ने। ये ब्लू लॉक का जो एनवायरमेंट था उसी वजह से ब्लू लॉक के जो प्लेयर्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। आगे को बोलता है ब्लू लॉक फेज 2 के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स को एक नया एनवायरमेंट मिलेगा। इस एनवायरमेंट से वो समझाना चाहता है टॉप 5 ग्रेट यूरोपियन लीग्स को जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट हैं। ईगो यही बोलते हैं पॉपुलैरिटी, एबिलिटी, मनी ये सभी चीजें यूरोपियन प्रो लीग्स के अंदर भरी पड़ी हैं। आगे ईगो सभी लोगों से बोलता है तुम लोग चूज कर सकते हो कि तुम लोग कौन से एनवायरमेंट में जाना चाहते हो। तो ये जो 5 प्रो लीग्स है ये 5 अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। आगे ईगो हम लोगों को यही समझाता है कौन से एनवायरमेंट में कौन सा एडवांटेज है। वो बोलता है इंग्लैंड को जाना जाता है अपने स्पीड और रशिंग एबिलिटीज के लिए। वहाँ पे गोल्स को स्टील किया जाता है बाय ब्रूटल फोर्स एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज। आगे स्पेन को जाना जाता है अपने टेक्निक और क्रिएटिविटी के लिए। एक ऑर्डिनरी गोल वहाँ पे अपने सिटीजन्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इटली को जाना जाता है अपने क्राफ्टनेस के लिए और टैक्टिक्स के लिए। फ्रांस को जाना जाता है अपने न्यू कॉमर के लिए। यहाँ पे नए टैलेंट को मौका दिया जाता है और बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास। और एकदम लास्ट में जर्मनी। ये लोग बहुत ज्यादा रैशनल है और ये लोग लॉजिकल गेम खेलने में बिलीव करते हैं। ये लोग अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक गेम में बहुत सारे गोल्स करके जीतते हैं। और करंटली ब्लू लॉक वर्ल्ड के अंदर करंटली जो नंबर 1 मतलब ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर जो है वो अभी यही पे है, जो कि है नोएल नोआ, जो अभी इसी लीग से बिलोंग करता है। ब्लू लॉक का मेरे को ये सीन अच्छा लगा, ये जो 5 लीग्स है इन 5 लीग्स को इन लोगों ने रियल लाइफ से उठाया है। जो लोग फुटबॉल फैंस हैं उन लोगों को ये बात पता ही होगा, जो टॉप 5 यूरोपियन लीग्स है वो यही 5 है। आगे हम लोग देखते हैं नोएल नोआ को देख के इसाकी शॉक हो जाता है क्योंकि नोएल नोआ उसका आइडल है। फिर ईगो सभी लोगों को 90 मिनट का टाइम देता है अपने एनवायरमेंट को चूज करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं चिंगड़ी चूज करता है इंग्लैंड को अपनी स्पीड की वजह से। उसे उस टीम में खेल के अपनी स्पीड को टेस्ट करना है। और रियो और नागी भी इंग्लैंड को ही चूज करते हैं। दोनों फ्रेंड्स एक ही टीम में रह के खेलेंगे। आगे बाचिरा चूज करता है स्पेन को क्योंकि उसे ड्रिबलिंग और टेक्निक के ऊपर फोकस करना है। और आगे वो यही बोलता है कि हम लोग कौन सी टीम में जाए ये मैटर नहीं करता, एट द एंड हम लोग वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनने आए हैं। आगे इगाराशी, आइची, हियोरी, यूकिमिया, नेरू, कियोरा, कुरोना, गागामारू, इसागी ये सब मिलकर जर्मनी को चूज करते हैं। आगे ईगो बोलता है करंटली जर्मनी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब टीम है वो है बास्टर्ड मुंचेन। आगे ईगो रिवील करते हैं ये जो सारे के सारे प्लेयर्स है जिन लोगों ने अलग अलग लीग्स को ज्वाइन किया, उसी टीम के U20 के प्लेयर्स के साथ वो लोग ट्रेनिंग करेंगे। फिर आगे जो सभी प्लेयर्स है वो रेडी थे जर्मनी जाने के लिए। तो आगे ईगो बोलता है अनफॉर्चुनेटली तुम लोग जर्मनी नहीं जा रहे हो, हम लोग ब्लू लॉक के अंदर ही उस एनवायरमेंट को क्रिएट करेंगे। तो ईगो ने उन 5 लीग्स के जो प्लेयर्स है उन लोगों को ब्लू लॉक के अंदर बुला लिया है। इटली से उबर्स, इंग्लैंड से मैनचेस्टर सिटी, स्पेन से बारका, फ्रांस से पेरिस एक्सजेन और एकदम लास्ट में जर्मनी से बास्टर्ड मुंचेन। इन सभी प्लेयर्स को ब्लू लॉक के अंदर इनवाइट किया गया है। आगे ईगो बोलता है तुम लोग उन टॉप टीम्स के डोमिनेटिंग स्ट्राइकर से सीखोगे। आगे हम लोग देखते हैं इसागी नोएल नोआ को देख के शॉक हो जाता है, जो कि उसको होना ही था क्योंकि इसागी का आइडल नोएल नोआ ही है। वो बोलता है माय हीरो, द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। आगे ईगो एक्सप्लेन करता है ये जो 5 बेस्ट टीम के 5 बेस्ट प्लेयर्स हैं ये लोग इन लोगों के मास्टर रहेंगे। फिर आगे ईगो उन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड से है क्रिस प्रिंस, फिर स्पेन से है लवीनो, इटली से है मार्क सफी और फ्रांस से है जूलियन लोकी एंड ऑफ कोर्स जर्मनी से है नोएल
नोएल नोआ, जो कि दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर है। आगे एक्सप्लेन किया जाता है ये जो सारे के सारे प्लेयर्स है वो लोग अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करेंगे और इसी ट्रेनिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग 11 को, जो कि मैच खेलेंगे। तो ये पांचों टीम के जो प्लेयर्स है वो लोग आपस में भिड़ेंगे, आपस में मैच खेलेंगे। और अभी ये जो मैचेस होंगे इन मैचेस के अंदर सिर्फ 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, तुम्हें जीतने के लिए 3 गोल मारना पड़ेगा, और ऐसा क्यों? ताकि मैच के अंदर स्पीड बनी रहे। सेकंड, कोई टीम जितनी बार भी चाहे उतनी बार किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। और थर्ड और फाइनल रूल, पर मैच सिर्फ एक बार के लिए उन टीम्स के जो मास्टर है वो खेल पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए। और आगे ईगो इस लीग का नाम देते हैं नियो इगोइस्टिक लीग। और यहाँ से सिलेक्ट होकर जो भी लॉन्डे निकल जाएंगे वो सभी जापान का अंडर 20 खेलने वाले हैं। आगे हम देखते हैं इसाकी बोलता है ये मेरे लिए टोटली अनरियल है, और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक्चुअली उनके अलोंग साइड खेलूंगा फील्ड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जीत जाऊँ तो फिर मेरा लेवल अप होगा फॉर श्योर। आगे हम देखते हैं ईगो बोलता है फॉर जर्मन इज बेस्ट मुंचिन, जिस टीम में नोएल नोआ है वहाँ पे एक स्पेशल सिलेक्टेड प्लेयर है जिसको मैं पार्टिसिपेट कराना चाहता हूँ। ईगो ने ब्लू लॉक से जो लोग बाहर चले गए थे उन लोगों को फिर से बुलाया और आपस में भिड़ाया, और उनमें से जिसने जीता उसको उसने यहाँ पे बुलाया एज ए वाइल्ड कार्ड। और वो वाइल्ड कार्ड और कोई नहीं कुनिगामी है, जिसको हमने सीजन के एंड में देख लिया था। तो कुनिगामी अभी वापस आ चुका है और वो अभी जर्मनी की टीम में खेलेगा। मतलब वो यहाँ पे इसाकी का टीम बास्टन मुंशन को ज्वाइन कर लेता है। और आगे ईगो बोलता है नियो इगोइस्ट लीग के साथ साथ ब्लू लॉक का फेज 2 शुरू होता है। आगे हम लोग देखते हैं नोएल नोआ ब्लू लॉक के मेंबर्स को बोलते हैं प्रोसीड टू गोल, आई विल बी वेटिंग देयर। मतलब नोएल नोआ ब्लू लॉक के प्लेयर्स को ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है, और ये सुनते ही ब्लू लॉक के जो प्लेयर्स है वो फायर्ड अप हो जाते हैं और वार्म अप करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसाकी कुनिगामी को अप्रोच करता है। इसाकी बोलते हैं मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड बैटल भी होगा, वेलकम बैक हीरो। तो कुनिगामी रिप्लाई करता है स्टॉप, आई एम नॉट अ हीरो एनीमोर, आई लिव्ड दैट इमेच्योर जोक बैक इन हेल, प्रिपेयर योरसेल्फ इसाकी, आई एम गोना बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर इसाकी सोचता है कुनिगामी के साथ क्या हुआ ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है अभी मैं सिर्फ फाइट कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। फर्स्ट जोन में हम लोग देखते हैं स्ट्रेट डैश, यहाँ पे उन लोगों को जोरों से भागना है। सेकंड जोन में हम लोग देखते हैं इंक्लाइन डैश, खड़ी चढ़ाई पे उन लोगों को दौड़ना है। ये जो जर्मनी के प्लेयर्स है ना ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है। इसाकी इन लोगों को देख के कहते हैं ये लोग बहुत ज्यादा फास्ट है, ये लोग सच में हमारी एज ग्रुप के है ना। थर्ड जोन में हम लोग देखते हैं लैडर स्प्रिंट, यहाँ पे उन लोगों को लैडर्स के बीच में से भागना है। फिर फोर्थ जोन में हम लोग देखते हैं स्टेप जंप्स, यहाँ पे उन लोगों को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जंप करना है। ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स को इन जोन में प्रॉब्लम हो रहा था एक्सेप्ट फॉर वन गाय जो कि है कुनिगामी। वही ब्लू लॉक के अंदर सिर्फ ऐसा बंदा है जो कि जर्मनी के प्लेयर्स के साथ कीप अप कर पा रहा था, बाकी सब पीछे रह गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल जोन जो कि है पोल रिवेल एंड शूटिंग। इस जोन में इसाकी अच्छा परफॉर्म करता है। इसाकी उन पोल्स के थ्रू रिवेल करके बॉल को टारगेट पॉइंट पर शूट कर देता है, लेकिन सडनली पीछे से एक और बंदा अपने बॉल को शूट करता है और उस बंदे का बॉल जाके इसाकी के बॉल को हिट करता है और इसाकी का बॉल बाहर हो जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं है, काइजर है, जिसका थोड़ा सा ग्लिम्स हमने सीजन 2 के एंडिंग में देख लिया था। इसाकी उसको देखकर शॉक, ये बंदा टॉप न्यू जनरेशन 11 का पार्ट है, सेम एज इतोशी साई। साई और काइजर में डिफरेंस यही है, साई वहाँ पे मिडफील्डर था और काइजर यहाँ पे स्ट्राइकर है। आगे काइजर इसाकी से कुछ बोल तो रहा था लेकिन इसाकी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काइजर जर्मनी में बात कर रहा था। तो फिर एक बंदा आके इसाकी को कुछ हेडफोन टाइप देता है और इसको लगाने के बाद इसाकी को सब कुछ समझ आ रहा था। फिर आगे हम लोग कुछ जर्मनी के प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बंदे का नाम है अलेक्सिस नेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है एरिक गेस्नर। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेनेडिक्ट ग्रीम को, और देन सडनली हम लोग देखते हैं काइजर इसाकी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मैं तेरे से मिलने आया हूँ, ब्लू लॉक का एस स्ट्राइकर इसाकी योइची, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना न्यू हीरो। काइजर यहाँ पे ओपनली बोलता है आई वांट यू टू गेट इन द वे ऑफ माई लाइफ योइची। इससे इसाकी ट्रिगर हो जाता है और बोलता है लाइक यू आस्क्ड आई एम गोना डिस्ट्रॉय योर लाइफ। यहाँ पे काइजर समझता है ब्लू लॉक उसका कोई कंपटीशन में नहीं है, वो सबके सामने इसाकी को क्लियरली एक जोकर बुलाता है, क्लाउन बुलाता है। फिर काइजर बोलता है नाइस टू मीट यू ब्लू लॉक, यू आर गोना ब्लूम एंड फॉल फॉर मी। इसके बाद हम लोग सडनली देखते हैं नोआ आ जाता है और आगे कोई भसर होने से रोक देता है। आगे नोआ बोलता है हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो चुका है और हर एक राउंड के बाद तुम लोगों को अपना रैंकिंग देखने को मिलेगा। फिर हम लोग रैंकिंग देखते हैं जहाँ पे इसाकी एकदम लास्ट में है, वो रैंकिंग नंबर 21 पे है। आगे हम लोग देखते हैं इगाराशी नंबर 20 पे है, कियोरा 19 पे है, हियोरी 18 पे है, कुरोना 17 पे है, गागामारू 16 पे है, राजी नंबर 15 पे है, नेहरू 14 पे है और युकिमिया 13 पे है। और फिर हम लोग देखते हैं कुनिगामी नंबर 3 रैंक पे है, जिसको देख के इसाकी शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे है काइजर। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे राउंड भी शुरू होते हैं और इसाकी का रैंकिंग भी धीरे धीरे ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसाकी वहाँ पे कीप अप नहीं कर पा रहा था उन लोगों के साथ, क्योंकि इसाकी का फिजिकल एबिलिटी उतना अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ काइजर उस फील्ड में डोमिनेट कर रहा था। इसीलिए वो नोएल नोआ के पास अकेले जाता है एडवाइस लेने के लिए। इसाकी वहाँ पे पूछता है मैं अपने रैंकिंग को अप करने के लिए क्या कर सकता हूँ। नोआ पूछता है क्या तुम अपने ट्रेनिंग से डिससेटिस्फाइड हो। इसाकी बोलता है नहीं, मैं बस काइजर को हराना चाहता हूँ। आगे नोआ पूछता
पूछता है तुम्हारा वेपन क्या है। इसाकी बोलता है मेरा वेपन है डायरेक्ट शॉट। फिर नोआ पूछता है उसको यूज करने का रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसाकी बोलता है वो बस ब्लाइंड स्पॉट में जाके गोल कर सकता है। आगे नोआ इसाकी से काफी सारे और भी क्वेश्चंस करता है जिसका जवाब इसाकी ठीक से दे नहीं पाता। फिर एकदम लास्ट में नोआ इसाकी सिर्फ एक क्वेश्चन करता है, क्या तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो। इसाकी वो क्वेश्चन सुनकर शॉक हो जाता है। इसाकी सोचता है जो बंदा अभी करंटली वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 स्ट्राइकर है उसको मैं कैसे हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी इसाकी ठीक से जवाब नहीं दे पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। नोआ बोलता है जिस बंदे को अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो कि कुछ सिंपल सवाल का ठीक से जवाब ही नहीं दे पाता, उसको मैं अपने स्टार्टिंग लाइनअप में भी नहीं रख सकता। आगे इसाकी पूछता है मेरे अंदर क्या लैकिंग है वो आप क्या मेरे को बता सकते हो। तो नोआ सिंपली पूछता है इसाकी वो कौन सा काम है जो कि सुबह उठने के बाद तुम सबसे पहले करते हो। दैट फर्स्ट स्टेप इज अ स्टेप टुवर्ड्स बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ईच मिनट, ईच सेकंड, ईच डे, एवरी ऑफ द ईयर। आर यू ट्रूली स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर टाइम टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट। इसाकी पूछता है आप अपना सारा टाइम बेस्ट बनने में ही निकाल देते हो। नोआ जो सिंपली बोलता है जो बंदा मेरे क्वेश्चन का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा वो कैसे बेस्ट बन सकता है। बेसिकली नोआ कहना चाहता है तुम लॉजिक लेके आओ, सिर्फ उसी से तुम मेरे को हरा सकते हो। और फिर आगे हमारे सामने रिवील होता है सिर्फ 10 दिन बाद बैस्टेड मुनशन और एफसी बारचा के बीच में मैच होने वाला है, जिसको सुनने के बाद इसाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वो नोटिस करता है एफसी बारचा से बाचिरा बिलोंग करता है, मतलब बाचिरा फिलहाल उसी टीम में है, तो वो और ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है। तो हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग काइजर, इसागी और कुनिगामी को अलोंग साइड खेलते हुए देखेंगे और ओपोनेंट में बाचिरा है, तो फिर देखने में तो और ज्यादा मजा आएगा। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मैच को कवर करेंगे और ब्लू लॉक में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, बाय।